अब टाइम आ गया है ऐसे एडल्ट कंटेंट को एक्सपीरियंस करने का जो आपको सिर्फ फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली भी मैच्योर बनाए। ऐसा कंटेंट जिसे एक्सपीरियंस करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन सिर्फ नीचे नहीं लेकिन ऊपर दिमाग में भी पूरे फोर्स के साथ दौड़े। हर वेब सीरीज के पॉजिटिव और नेगेटिव सुनने के बाद आप डिसाइड करना क्या मुझे अपना कीमती टाइम से देना चाहिए या नहीं, और क्या ये आपकी मैच्योरिटी लेवल को मैच करती है या नहीं। और अगर आप भी मेरी तरह वेब सीरीज टाइम पास के लिए नहीं लेकिन एक्सपीरियंस के लिए देखते हैं, टॉप 5 एडल्ट वेब सीरीज यू शुड ऑलवेज वॉच अलोन। कुछ फैंटेसीज हमारे अंदर सुनामी लेके आती है। अक्सर ऐसी फैंटेसीज जवानी की वो मस्ती या फिर कोई सेक्सुअल एडवेंचरस जर्नी। 3 बहुत ही हॉट और सिजलिंग कैरेक्टर्स, इनकी कॉम्प्लिकेटेड सेक्सुअल लाइफ की जर्नी शायद आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाएगी। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ हाल ही में रिलीज हुई 2021 की सेक्स और लाइफ। सेक्स या फिर एक अच्छी लाइफ, दोनों में से अगर किसी एक को चुनना हो, क्योंकि ये दोनों चीज किसी को मिली है ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में। और इसी के बीच बिली का कैरेक्टर अपने एक परफेक्ट हस्बैंड, 2 बच्चे और लग्जूरियस लाइफ में अपने टीनेज टाइम में अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ वो इरोटिक मोमेंट्स याद करती है। इसमें कोई डाउट नहीं है सीरीज ने अपनी पूरी सिनेमेटोग्राफी सेक्सुअल सीन्स में लगा दी। लाइटिंग्स, कैमरा वर्क और एक्टर्स का परफॉर्मेंस एकदम हाई लेवल पे चलता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको खटकेगी वो है लॉजिक। एकदम से कहीं से कोई कैरेक्टर प्रकट हो जाता है। 2 बच्चों की डिलीवरी के बाद भी बिली में कोई डिफरेंस नहीं दिखता। से भी अजीब, बिली और उसका एक्स बॉयफ्रेंड खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं और कोई कुछ सवाल नहीं कर रहा और ना ही कोई पकड़ा जा रहा है। इन सब के बावजूद सीरीज हर एक कैरेक्टर को इक्वल चांस देती है अपनी साइड रखने के लिए, जिससे आपको कोई सही गलत नहीं लगता और इसी वजह से आप किसी को हीरो या विलन नहीं समझते। सीरीज ने कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरह किया है। जिस तरह से फाइनल प्रोडक्ट बाहर आया, 8 एपिसोड्स, 45 मिनट्स ईच लंबे एपिसोड, आपको अपनी बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलिंग और बहुत ही टॉप क्लास के एडल्ट सीन्स, ये सब आपको एंड तक एंगेज करके रखेगी। और इससे भी अच्छी बात है नेटफ्लिक्स की टॉप क्लास की हिंदी डब। ऐसा सेक्स का ऐप बनाना है जो फीमेल प्लेजर पे फोकस्ड हो। अगर आपने भी अपने स्कूल में बायोलॉजी क्लास में ऐसी ही कुछ अजीबोगरीब फैंटेसी की थी, फिर इससे भी ज्यादा सेक्स की दुनिया में अपना करियर बनाने का सोचा था, ऐसे ही कुछ कॉलेज की लड़कियों की कहानी 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2021 की सेक्सीफाई पॉलिश सेक्स कॉमेडी, जिसकी लीड कैरेक्टर ने कभी सेक्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है और ना ही सेक्स में इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी दूसरों के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को इसे सॉल्व करना है। सेक्स और एजुकेशन का एक परफेक्ट कॉकटेल है। और अगर आप सेक्स एजुकेशन जैसी वेब सीरीज के फैन हो तो उस लेवल का तो नहीं, लेकिन आपको टीनेज लाइफ की यादें ताजा कराएगी जहां आपका पहली बार सेक्स से पाला पड़ा था। बस प्रॉब्लम है इसकी इंग्लिश डबिंग जो आपको टर्न ऑफ कर सकती है। सीरीज कुछ जगहों पे वुमेन एम्पावरमेंट से कब थोड़ी सी सुपरफिशियल और मीडियोकर बनती है, वो फेस थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा देखने के लिए। लेकिन जिस तरह से स्कूल लाइफ और कई ऐसे इंसिडेंट दिखाए हैं जो हमारे लाइफ से रिलेट होते हैं, 8 एपिसोड्स, 40 मिनट्स ईच, कुछ अलग और हट के बिंज वॉच करने के लिए परफेक्ट है। नंबर 3 पे भाई साहब, चीर फाड़, तोड़ फोड़, काट मार। रिव्यू से पहले तो मैं आपको वार्निंग दे दूं, कमजोर दिल वालों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ स्लैशर हॉरर 3 सीजन स्लैशर। हेलो। कहानी एक्सट्रीमली सिंपल है। एक सीरियल किलर है जो दौड़ा दौड़ा के बेरहमी से मारता है। अब धीरे धीरे करके इसका डर बढ़ते जा रहा है। सीरीज ने जिस तरह से वो हाई लेवल पे लेके जाके मर्डर दिखाया है, बहुत ही ज्यादा विजुअली डिस्टर्बिंग है। और इतना ही नहीं, एक पैटर्न सा बन जाता है सीरीज में। हर मर्डर से पहले एक सेक्सुअल सीन होता है, जो मुझे इसकी कमजोरी भी लग रही थी एक पॉइंट पे। और वो 45 मिनट्स लंबे एपिसोड, जहां आपको स्टार्टिंग में सीरीज इतने हाई लेवल का मर्डर दिखा देती है, उसके बाद आप पूरे एपिसोड में वही सोचते रहते हो बस, और फिर आपको वो 45 मिनट्स लंबा लेंथ फील होगा। मैं अभी तक इसका सिर्फ फर्स्ट सीजन कंप्लीट कर पाया हूँ। आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, एक बार में पूरा मत देखना, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे आप। बार बार यही विजुअल्स घूमते रहेंगे दिमाग में, लेकिन फिर भी आपको ये देखना पसंद आएगा क्योंकि ये यूनिक और अलग और हटके है। और ऐसे 18+ कंटेंट जो बोल्ड है, सेक्सी है, ब्रूटल है, आपको जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए। बस ये ध्यान रखना वो फिजिकली नहीं, मेंटली 18+ होना चाहिए। नंबर 2 पे, ओ भाई साहब, इस सीरीज ने मेरे लिए 18+ एडल्ट का डेफिनेशन बदला है। 1980s में जापान की पॉर्न इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने वाला, लाइफ से हारा हुआ टोरू मुरानिशी अपनी बोल्ड मूवी से लोगों की सोच बदल के रख देता है। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ हिस्टोरिक कॉमेडी ड्रामा 2 सीजन द नेकेड डायरेक्टर।
नेटफ्लिक्स पर हाल ही में इसका सीजन 2 रिलीज हुआ और नेगेटिव की अगर बात करूं, सीरीज को हिंदी में डब नहीं किया है। वो तो छोड़ो, सीजन 1 जो हिंदी में डब था पहले वो भी हटा दिया। मतलब ये कुछ समझ में नहीं आया। अगर आपको कोई रीजन पता हो तो कमेंट में जरूर बताइए। सीरीज की सबसे बड़ी खासियत लगी मुझे, सीरीज को घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे, हम ऐसा बना रहे हैं। ऑडियंस के अगेंस्ट जाकर सीरीज बनाना, ऐसा जिगरा रखने वाले मेकर्स बहुत कम होते हैं दुनिया में, और यही जिगरा आपको सीरीज के हर एक एक्टर एक्ट्रेस में देखने मिलेगा। सीरीज का नाम ही सिर्फ नेकेड नहीं, अंदर भी सब कुछ नेकेड है। एक पॉइंट पर तो मैं लीड कैरेक्टर टोरू मुरानिशी की स्ट्रगल को देखकर, उसके वो लाइफ के अप्स एंड डाउन, ये सब देखकर इमोशनली कनेक्ट हो गया था। अब सीजन 1 ने इतना हाई लेवल सेट कर दिया था, आप मजबूर हो जाते हो कि सीजन 2 से भी वही लेवल का किक मिले। जापान में जिस तरह से पॉर्न इंडस्ट्री फेमस होती है और फिर धीरे धीरे ये नेकेड डायरेक्टर दुनिया पे राज करने के लिए निकलता है, और वो भी जापान जैसे कंट्री में जहाँ पर कल्चर, रिलीजन, ये सब कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इसे खत्म करने के बाद तो मैं शॉक्ड हो गया था। ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड कहानी है। हमने अब तक जितना भी पॉर्न देखा है वो रियल लाइफ में कितना झूठ और इनह्यूमन है, ये आपको लिटरली स्क्रीन पे सेक्स चल रहा है और बीच में बताया जाए। आपकी आंखों में आंखें डालकर सेक्स के बीच में फ्लीबैग आपको रियलिटी चेक करवाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये नंबर 1 सीरीज आपके टाइप की है? Thank you. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. अपनी यूनिक स्टाइल से और उन सारे एडल्ट सीन से आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं, लेकिन आप में एक बदलाव भी लाएगी। और ऐसी वेब सीरीज हमेशा पावरफुल होती है। अगर आप हाउस ऑफ कार्ड्स के वो पॉलिटिकल थ्रिलर के फैन हो, जिसमें कैरेक्टर आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको वो करंट सिचुएशन के पीछे डार्क सीक्रेट बताए, सेक्स में क्या करने से प्लेजर और क्या करने से टर्न ऑफ होता है, ये सब कुछ एकदम खुल्लम खुल्ला 2 सीजंस के साथ डार्क कॉमेडी फ्लीबैग, अमेज़न प्राइम पर सिर्फ 25 मिनट्स के छोटे छोटे एपिसोड्स, और फीबी वॉल्टर ब्रिज की वो बोल्ड एक्टिंग और परफॉर्मेंस, सीरियसली आप रात भर सो नहीं पाओगे। ऐसे रियलिस्टिक और ग्राउंडेड 18+ एडल्ट कंटेंट देखने से हम उस पॉर्न की सपनों की दुनिया से रियल फिजिकल नीड्स को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। और इसी एडल्ट कंटेंट को अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो पार्ट 2 के लिए आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। मेरे रिकमेंडेशन से भी ज्यादा अच्छे और यूनिक एडल्ट कंटेंट आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। कंप्लीट एडल्ट कंटेंट की सीरीज आपको हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.